अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आगरा बीजेपी में सुलग रहा बगावत का बारूद। वर्चस्व की लड़ाई में मशगूल बीजेपी के नेता। ब्राह्मणों का नेता बनने की होड़ में दो दिग्गज भिड़े। पुराने खेमेबाजों ने भी संभाल लिया है मोर्चा। आगरा की लड़ाई केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची। प्रदेश की योगी सरकार के लिए सिरदर्द बने नेता। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं न कहीं से पार्टी के अंदर की गुटबाजी और खुद को सिरमौर साबित करने में लगे नेताओं की खेमेबाजी की खबरें सामने आ ही जाती हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी इस बात की है कि प्रदेश की जंग सीधे उनके पास न आकर दिल्ली दरबार तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व की खरी खोटी सुननी पड़ती है। और अब एक बार फिर कुछ इसी तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। बगावत के बारूद के सुलगने की खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां नेता ब्राह्मणों के नेतृत्व को लेकर आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। हालात ये हैं कि कुछ दिन की शांति के बाद अब बीजेपी के पुराने खेमेबाजों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अब वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसके साथ हो लेंगे। बीजेपी संगठन ने पिछले दिनों दक्षिण विधायक योगेंद्र उपाध्याय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया था। मंत्री पद की दौड़ में पिछड़े विधायक के लिए ये संजीवनी की तरह था। ये फैसला भी उस समय हुआ था जब सूबे में ब्राह्मणों को लेकर घमासान मचा हुआ था और समाजवादी पार्टी बीएसपी ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बयानबाजी शुरू कर दी थी। बीजेपी ने मौके की नजाकत को समझते हुए दिग्गज ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कराया तो दूसरे दलों में भी सेंध लगाई। बीएसपी से निष्कासित पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय का कमल थामना भी उसी का हिस्सा था। विधायक योगेंद्र उपाध्याय को दायित्व मिलने के बाद दूसरे खेमे में मायूसी छा गई थी तो विधायक खेमा ताजगी महसूस कर रहा था। इसी बीच हाशिए पर चल रहे पूर्व मंत्री हरिद्वार दुबे को राज्यसभा के लिए नामित किया गया तो सभी स्तब्ध रह गए। पूर्व मंत्री को लंबी तपस्या का परिणाम मिला तो संगठन में आस्था बनाए रखने का उपहार भी मिला। पूर्व मंत्री में ऊर्जा का संचार होते ही पुरानी चली आ रही खेमेबाजी को हवा मिल गई। ब्राह्मणों का बड़ा नेता बनने की जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया पर दिग्गजों के द्वारा कटाक्ष का दौर शुरू हुआ तो समर्थकों ने भी जमकर हिस्सा लिया। बुधवार को आगरा लौटे राज्यसभा सदस्य हरिद्वार दुबे के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगे और विज्ञापन भी लगवाए गए। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों, प्रदेश पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। राज्यसभा सदस्य के बेटे की ओर से लगवाए होर्डिंग्स और विज्ञापन से विधायक योगेंद्र उपाध्याय नदारद थे। वहीं पूर्व में आगरा की राजनीति का केंद्र रहे रामशंकर कठेरिया के स्वागत कार्यक्रम में मौजूदगी ने पूर्व में खिंचे हुए पालों को और गहरा कर दिया। मामला चर्चा में आने के बाद राज्यसभा सदस्य के बेटे विज्ञापन खुद न छपवाने की बात कहकर किनारा कर गई, लेकिन विरोधी खेमा इसे भुनाने में जुट गया और नेतृत्व तक सार्वजनिक हुए मामले को पहुंचा भी दिया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर हालातों की जानकारी उन्हें तब क्यों होती है जब स्थितियां विस्फोटक हो जाती हैं और हालात की जानकारी होने के बाद उन्हें संभालने में इतनी देर कैसे हो जाती है कि प्रदेश की इकाई की शिकायत केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाती है और फिर जवाब देते नहीं बनता। अब जो आग आगरा में सुलग रही है वो अगर शोला बनती है तो फिर उसका असर क्या होगा और अगर शोला धमाका करता है तो फिर उससे किसे नुकसान और किसे फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।